वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग निशु दिशु लंदन ब्लॉग्स। और मैं हूँ दीक्षा उर्फ दिशु और मैं हूँ निशाद निशु, you can call me। और आप हम लोगों को जानते हैं निशु दिशु के नाम से। तो आज ये हमारी सीरीज इंडिया टू लंदन का पार्ट 1 है, व्हाई वी लेफ्ट इंडिया। पहले आपको लेके चलते हैं फ्लैशबैक में। तो मेरा नाम है निशाद एंड मैं एक उत्तराखंड के एक छोटे से टाउन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के देवलथल जगह से मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से की है सारी। और मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ बचपन से ही। और स्कूलिंग करने के बाद फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन, अपना जो कॉलेज मैंने ग्वालियर से किया है। मेरा फिजिकल एजुकेशन बैकग्राउंड है। गुड़गांव में अपनी जॉब की है एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पोर्ट्स फैसिलिटेटर। अगर आप बात करें, मैं एसडीएफसी स्कूल के साथ रहा 7.5 अप्रोक्सीमेटली 7 years। मेरी जो जर्नी थी एसडीएफसी स्कूल के साथ, तो मैं वही ग्रो हुआ। तो मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल प्लेस था। मेरे लिए सिर्फ एक वर्क प्लेस नहीं था, मेरी एक फैमिली बन गई थी। वहाँ पे बच्चे, वहाँ पे मेरे कोलीग्स सब, मेरा सेकंड होम था बेसिकली बताऊं तो मैं वहाँ अभी तक मैं इतना इमोशनली उस जगह से अटैच्ड हूँ, इतना जुड़ा हुआ हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो मेरा घर है। मेरे लिए बहुत मुश्किल था ऑब्वियसली वहां से निकलना और वहां से आना, एक बड़ा स्टेप लेना। जितने भी साल मैंने वहाँ काम किया, मेरे वो बहुत अमेजिंग रहे हैं, बहुत लर्निंग रहे हैं। जो भी शायद आज मैं यहाँ पे हूँ, खड़ा हूँ, जो मैं बात करता हूँ, जो भी नॉलेज है मेरी उसी जर्नी में वो रही है जब मैं ग्रो हो रहा था। उसके बाद 2023 तक मैंने काम किया हुआ। 2017 में मैंने ज्वाइन किया था। मेरे वर्क प्लेस पे मुझे इतने अमेजिंग कोलीग्स मिले हैं, इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले। वहाँ मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, स्पेशली एसडीएफसी की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं वहाँ से निकल रहा था, मेरे लास्ट के कुछ दिन चल रहे थे, तो मैं इंडिविजुअल से मिल रहा था। मेरे पास पर्सनली वो लोग आ रहे थे, एफर्ट कर रहे थे, वो लोग आ रहे थे। तो मैं बड़ा इमोशनल हो गया जब कई लोगों ने उनमें से पर्सनली मुझे मैसेज किया। कई लोगों ने पर्सनली मुझसे बोला कि निशाद सर, अगर आपको कहीं भी कुछ जरूरत पड़े, आप जा रहे हो वहां पे, किसी भी चीज की जरूरत पड़े, तो एज अ एल्डर सिस्टर, एज अ एल्डर ब्रदर, डोंट हेजिटेट टू आस्क अस और मी पर्सनली, आस्क मी। ये कहना ही ना बहुत डिफरेंट लेवल का हिट करता है जब आप ऐसा सुनते हो अपने कलीग से, अपने आसपास के दोस्तों से। इवन फाइनेंशियल हेल्प के लिए भी बोला उन्होंने। तो वो ना मेरे अटक गया मेरे दिल में कि यार, लोग इतना प्यार करते हैं आपको, इतने अच्छे लोग हैं आपके आसपास। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार, मैंने जिंदगी में कुछ अर्न किया है, कोई ना कोई देख रहा होगा या जो भी है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और मैं हर एक दिन आप लोगों को मिस करता। और मेरे बच्चे मेरे इतने प्यारे रहे हैं, मेरे से इतने अटैच रहे हैं अभी तक। मैं 2 साल हो गए हैं वो, अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहीं पे हूँ, उन्हीं के साथ। क्योंकि आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग देखोगे हमारे कमेंट्स में मैक्सिमम मेरे बच्चे होते हैं। तो वो छोटे से लेके बड़े तक सब होते हैं, जो पास आउट हो गए इनफैक्ट वो लोग भी। तो और एवरी ऑन अ डेली बेसिस मेरे को मैसेज आते हैं उनके अभी तक। उनके अगर कोई सेलिब्रेट कर रहे हो, फेयरवेल हो, कुछ भी हो, वो मेक श्योर करते हैं कि मेरे को वीडियो कॉल करें, मेरे को मेरे को रीच आउट करें। नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे बच्चे हैं ऑब्वियसली। नाम लेना, मैं इतने नाम नहीं ले पाऊंगा जितने बच्चे हैं मेरे। आई एम सो कनेक्टेड टू ऑल ऑफ देम। मेरे कोलीग्स के साथ तो मैं हुई हूँ, मेरे कोलीग्स के साथ साथ मेरे बच्चों के साथ भी मैं इतना कनेक्टेड रहा हूँ हमेशा से। तो मेरे को उस प्लेस को छोड़ना ऐसा लगता है कि यार, मेरा ना एक पार्ट मेरी सोल का वही है अभी तक। मेरे हार्ट, मेरे सोल का मेरा एक पार्ट वही है अभी तक, मैं वही रखता हूँ। और एक मैं पहाड़ों से रहा हूँ अटैच। जहाँ मेरा होम टाउन है देवलथल, पिथौरागढ़। तो 2020 में हमारी शादी हुई एंड उसके बाद हम लोग 2020 to 23 हम लोग गुड़गांव में ही रहे हैं। वहीं पे हम लोगों का अपना सेटअप था। और हमारे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल हमारी फैमिली मेंबर थी, मायना, वो हमारे साथ रही है तब तक। एंड 2023 में सितंबर में हम लोग फिर वहां से निकल के, गुड़गांव से निकल के हम लोग लंदन के लिए हम लोगों ने अपनी तैयारी की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ इतना परफेक्ट था वहां पे, फैमिली थी, जॉब अच्छा था, सब कुछ था, तो हमने क्यों गुड़गांव छोड़ा या क्यों लंदन, क्यों इंडिया छोड़ा, राइट? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो आपको इस बारे में दिशु बताएगी। हाय, मैं हूँ दीक्षा और आप लोग मुझे जानते हो दिशु के नाम से। मैं हूँ हल्द्वानी शहर से। जब मैं 19 साल की थी, मैं अपने घर से निकल गई और मैं चली गई सीधा दिल्ली, एनसीआर। और वहां से मैंने करा मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन। उसके बाद मैंने जॉब करा एमएनसी कंपनी में और 3 साल काम करने के बाद मैंने गुड़गांव में स्टार्ट करी अपनी खुद की पीआर कंपनी।
गुड़गांव में हमारा एक फुल्ली सेटअप हो गया था। जैसे निशु ने आपको बताया 2020 में हमारी शादी हो गई थी और हमारी एक प्यारी सी डॉग मायरा भी थी हमारे साथ, तो सब कुछ बहुत परफेक्टली चल रहा था। बस नेक्स्ट स्टेप हमारा था कि अब हम एक घर ले लेते हैं। अब कुछ एक प्री प्लान रोड मैप की तरह लग रहा था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था 2021 में एक घर लेने का। कभी कभी जो हम सोचते हैं उससे बिल्कुल ही अलग हो जाता है और डेस्टिनी हमें कहीं और ले जाती है। तो शायद हमारी डेस्टिनी में कुछ और लिखा था। शायद 10 से 12 वेंडर्स या जो ब्रोकर होते हैं उनके कॉन्टैक्ट मेरे पास थे। 2020, 21, 22, 23 ये 4 साल हमने पूरे घर देखे हैं और 4 साल बाद फिर हम लोग यहाँ आए। तो जैसा हमारी एक्सपेक्टेशन थी या जैसा हमें घर चाहिए था वैसा नहीं मिल रहा था और हम चाह रहे थे कि अगर हम जब भी अब चेंज करें तो वो वैसा घर हो जैसा हमें चाहिए बेसिकली, बट वो हो नहीं पाया। फिर यूके जाने की बात कहाँ से आई वो मैं बताती हूँ। 2021 में मैं हमेशा से यूट्यूब की बहुत बड़ी फैन रही हूँ। मैं नेटफ्लिक्स से ज्यादा यूट्यूब देखती हूँ। तो 2021 में ऐसे कैजुअली यूट्यूब देखते हुए एक बहुत फेमस ब्लॉगर्स है, डेली ब्लॉगिंग करते हैं, अर्जुन एंड दिव्या, तो यूके मूव हुए थे। तो काफी दिन से मेरे फीड में उनका ब्लॉग आ रहा था, न्यू हाउस टूर। तो मैं स्किप कर रही थी, बट वो हाउस ऐसे रेड हाउस लगा था, तो मुझे लगा ये क्या हाउस टूर है, देखना चाहिए। फिर मैंने देखा और वो लोग यूके मूव हो गए थे। तो मुझे हमेशा से इंटरनेशनल लाइफ एक्सपीरियंस करने का एक शौक था बचपन से, लेकिन कभी भी हुआ नहीं। और रिमेम्बर हम लोग ऐसे बातें करते थे कि मैंने ठान ली थी अब कल के दिन मेरे बच्चे बड़े होंगे, उनको इंटरनेशनल हम लोग पढ़ाएंगे, तो फिर हम बुढ़ापे में उनके साथ घूमने जाएंगे। ये हमने ठान लिया था, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था इंटरनेशनल का। सोचो, इवन मैंने गुड़गांव से बाहर का नहीं सोचा था कभी। मैं इतने कंफर्ट जोन में आ गया था उधर पे गुड़गांव में, सब कुछ सेट था। तो मेरा ऐसा था कि यार ठीक है, लाइफ इज गोइंग स्मूथ, आई एम हैप्पी। तो मेरा कभी ऐसा ड्रीम रहा ही नहीं। लंदन तो मैं सोच ड्रीम में भी नहीं था, मेरे वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं था। लंदन मेरा ड्रीम था हमेशा से। जब से नमस्ते लंदन आई थी उसके बाद से मुझे पता नहीं क्या क्रेज था, और मैं अपने घर वालों से भी बोलती थी कि मेरी शादी किसी फॉरेनर से कराना और लंदन वाले से कराना ताकि मैं लंदन चली जाऊं। फिर इसके बाद मैं बड़ी हो गई, ये सपना रह गया। उसके बाद जब हम डेट करने लगे तो कभी मैं हमेशा से आपको ऐसे अपना एक इंटरेस्ट दिखाती थी कि मुझे इंटरनेशनल लाइफ एक्सपीरियंस करनी है। और कोई भी अगर इंटरनेशनल ट्रिप में जाता था मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती यार मुझे भी ले जाओ, स्पेशली लंदन। और फिर हमने ये थॉट छोड़ दिया था और हमने सोचा था कि यार कल के दिन अपने बच्चे होंगे, वो बाहर पढ़ेंगे तो उनके जरिए हम बाहर घूमने आएंगे। बट फिर वो व्लॉग देखने के बाद मैंने देखा अच्छा वो यूके शिफ्ट हो गया, और उनकी स्टोरी ना थोड़ी ऐसी रिलेटेबल लगी क्योंकि वो कपल है, उनका एक बेबी भी है। तो मुझे लगा कि यार तुम अपने आफ्टर लेट 20s में भी तुम लोग एक रीस्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसे कुछ एक स्पार्क सा जागा। मैंने वो वीडियो निशु को भेजी, मैंने बोला ये लोग यूके चले गए यार, मेरा भी मन है। तो निशु आई थिंक आप बिजी थे उस टाइम, तो आपने मुझे रिप्लाई किया चलो कुछ करना है तो लेट्स डू इट। ठीक है। फिर ये अगस्त 2021 की बात है और उसके बाद फिर मैं भी भूल गई क्योंकि यार आप अपनी रेगुलर लाइफ में कहाँ एक ब्लॉग देख के थोड़ी तुम अपनी कंट्री चेंज कर लेते हो। तो फिर उसके बाद हम फिर से बिजी हो गए, घर ढूंढने लगे। फिर दोबारा 2022 में, ये 2021 की बात बता रही हूँ मैं आप लोगों को, 2022 में दोबारा से एक फैशन ब्लॉगर है प्रेरणा छाबरा, उनका मैंने ब्लॉग देखा। वो लंदन चली गई। एक इन्फ्लुएंसर और जिसको मैं इंस्टाग्राम में फॉलो कर दी थी, वो भी लंदन चली गई मास्टर्स करने। मैंने कहा सब लंदन क्यों जा रहे हैं और सब बाहर क्यों जा रहे हैं। मैंने फिर निशु को वो चीज भेजी और निशु ने कहा चलो। क्या होता है जब कोई सपना देख रहा होता है ना, तो उसके नेगेटिव साइड दिखाने वाले आपको 50 मिलेंगे जो कहेंगे कि ये ऐसा है वो वैसा है, कैसे करोगे, कैसे होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उससे क्या होता है ना, जो आपका एक जो स्पार्क होता है वो स्पार्क खत्म हो जाता है बेसिकली। एक हर फील्ड में, हर थॉट में, हर आइडिया में अप्लाई होता है। अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो पहले आपको विंग्स देना है सामने वाले को, क्योंकि सामने वाला आपसे ना एक पुश मांग रहा है उड़ने के लिए। तो बेसिकली आपको एक विंग्स देने हैं उसको, एक पुश देना है उसको। तो अगर आप चलो कहते हो, अगर आप कहते हो हाँ तो कर सकता है, तो वो डिफरेंटली हिट करता है उस पर्सन को। तो ऑब्वियसली मुझे भी नहीं पता कैसे करेंगे, कैसे जाएंगे। इट्स अ बिग डिसीजन नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट ऐसे ठीक है, आपका अगर एक सपना है, अगर आप देख रहे हो, अगर आप सोच रहे हो, तो व्हाई नॉट, ठीक है, लेट्स डू इट, फिगर इट आउट। आपको याद है कि मैं तो उस टाइम अपना काम कर रही थी, तो मुझे था ही नहीं कि यार अपना बिजनेस छोड़ के कैसे कोई कर सकता है, ये बहुत बड़ा स्टेप होता है। तो मैं निशु को बोलती थी कि आप पढ़ने जाओ, मैं आपकी डिपेंडेंट बनूंगी और मैं इंडिया का काम अपना जो ऑफिस है मैं लंदन से चलाऊंगी।
तो मैंने कहा ये बंदूक मेरी तरफ मत रखो अभी, आप मेरी तरफ मत घुमाओ बंदूक। ऐसे कोई हमारा मेजरली बाहर कोई था नहीं कि हम किसी से पूछें क्या करें। हाँ, मेरे एक मामा है, मैं उनको कॉल करके पूछती रहती थी, बट मुझे लगता था वो यूएस में रहते हैं, तो यूके में टेक्निकली ऐसे कोई था नहीं कि यार कौन है। फिर उसके बाद 2022 में मैंने थोड़ा सा रिसर्च करना स्टार्ट करा कि क्या कर सकते हैं हम लोग बाहर। मैं फिर देखने लगी कि मैं डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ये सब देखने लगी। एंड देन ऐसे ही मतलब ऑन ऑफ, आप कोई थॉट लेते हो तो आपका ऑन ऑफ होता रहता है। तो बीच में बहुत बार ऑफ हो जाती थी मैं, कि भूल जाती थी कि हाँ एक ये चीज़ भी करनी है, बाहर जाने का कुछ ऐसे दिमाग में है। तो बीच में फिर आप मुझे याद से दिलाते रहते थे, आजकल यूके की तैयारी नहीं कर रहे हो ऐसे मजाक में। तो मजाक करते करते फिर ये चीज़ मतलब सीरियस होने लगी। और फिर निशु ने, आपने मुझे बोला कि अगर आप इतना बड़ा स्टेप ले रहे हो तो ऐसी चीज करो जो आपको जेन्युइनली पसंद है। मेरा बैकग्राउंड पीआर और कम्युनिकेशन का था, तो फिर मैंने उसे कंबाइन कर लिया एंड देन आई ऑप्ट फॉर फैशन कम्युनिकेशन, की चलो फैशन कम्युनिकेशन करके मास्टर्स करते हैं। और जब आप कोई बड़ा डिसीजन लेते हो, और स्पेशली जब हम ये डिसीजन ले रहे थे, थॉट था तब हमारा, प्लेस नहीं था कुछ भी चीजें, तो फिर यहाँ पे आपका जब हम सोच रहे थे, जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें जो बहुत मेजर रोल प्ले किया वो हमारी फैमिलीज हैं, जिन्होंने हमें बहुत ही सपोर्ट किया है हर एक स्टेप पे, हर एक चीज पे। तो जब हम लोग तैयारी कर रहे थे आने का, तो हमें किसी की तरफ से भी नो नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं आया किसी भी तरफ से भी, ना हमारे पोटेंशियल पे, ना हमारे डिसीजन पे, दोनों फैमिलीज की तरफ से, हमारे जो भी क्लोज रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ से, जिनसे भी हम डिस्कस कर रहे थे। तो फिर हमने बाद में बताया। हाँ नहीं, फैमिली, हाँ मैं सॉरी, अरे मतलब नहीं, सिबलिंग्स को नहीं, बेसिकली जीजाजी लोगों को ये हम काट रहे हैं, ये तो ओके, नहीं चलो, हम किसी ने निश्चय करना चाह रहे हैं कि किसी ने कुछ भी नहीं कहा एग्जैक्टली, मतलब ना मेरे घर वालों ने, ना ससुराल वालों ने, और किसी ने ये भी नहीं पूछा कि तुम, मतलब मेरे घर वालों को तो ये भी नहीं पता था क्या कोर्स करने जा रहे हो। इतनी बातों में मैंने मम्मी से ऐसे पूछ लिया, आपको पता है मैं क्या करने जा रही हूँ? मम्मी कह रही जो भी कर रही होगी ससुर ने सोच समझ के ही कर रही होगी। तो इतना ट्रस्ट दिखाया दोनों फैमिलीज ने, किसी ने कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करे कि अब तुम्हारी एज हो गई है, फैमिली प्लान करो या घर ले लो। एज आपकी हुई है, मेरी नहीं है, मेरे को इसी वजह से हम लोग इतना बड़ा डिसीजन ले पाए। और क्योंकि पूरा एक सेटल्ड लाइफ होने के बाद, आप ऑलरेडी हमने 10 साल मेहनत कर ली थी गुड़गांव में, और एक जगह पे हम लोग पहुंच गए थे, और फिर वो सब फिर से छोड़ के दोबारा से एक नई कंट्री, नॉट इवन अ सिटी, नई कंट्री में जाके दोबारा रीस्टार्ट करने का, ये दिस इज नॉट इजी। तो किसी ने हमें क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, किसी ने नेगेटिविटी नहीं शो करी, रोका नहीं, तो हम भी ऐसे हो गए कि इसीलिए शायद सारी चीजें और इजीली भी हो गई। हर स्टेप पे सपोर्ट भी किया हमने अभी तक, अभी तक हर स्टेप पे, हर चीजों पे हमें हर बार फैमिली का सपोर्ट मिला है फ्रॉम एवरी सिंगल पर्सन। एंड सो थैंक यू एवरीवन। आप लोग देख रहे होंगे, फैमिली आप लोग हमें देख रहे होंगे ऑब्वियसली, तो थैंक यू आप सभी को। शायद हमने सामने से थैंक यू नहीं बोला होगा कभी, कहाँ बोलते हैं हम अपने फैमिली को थैंक यू, नहीं बोलते हैं। और वैसे भी बहुत रेयरली हम लोग, ऐसा लगता है फैमिली बट बोलना चाहिए, तो हम सभी को थैंक यू बोलते हैं। एंड इमोशनल हो रही थी, तो थैंक यू सो मच आप सभी को हमारे साथ खड़े रहने के लिए, हमारा साथ देने के लिए, हमारे हर डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए, एंड फॉर ऑल द लव। फैमिली कौन होती है? मम्मी पापा भाई बहन। हाँ, तो हाँ मतलब ऑब्वियसली यही लोग, और मतलब एक तरीके का भरोसा दिखाना होता है ना कि तुम कर सकते हो। ये सब करने के बाद फाइनली सारा प्रोसेस हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया, और सभी लोगों ने हमारा बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद फिर हमने बुक करी अपनी लंदन की टिकट 22 सितंबर 2023 से हम लंदन आ गए, और आज हम लोग लंदन में बैठे हैं यहाँ पे। उससे पहले का जो प्रोसेस था वो थोड़ा सा इमोशनल था, क्योंकि हम जहाँ पे रह रहे थे उससे हम काफी अटैच थे, हमने सब कुछ उसको जोड़ लिया था, हमने पूरा घर सेटअप किया था, हमारी पहली गाड़ी थी, जो हमारी डॉग थी, माइना, उसको छोड़ना, और फिर फैमिली से दूर जाना, और आप वो घर से अटैच हो जाते हो जब जहाँ पे आप एक चीज आपने अपने पसंद से उसको आपने ली होती है, जोड़ी होती है, तो वो थोड़ा सा प्रोसेस
और हमारी पहली कार का वीडियो दिशु ने शायद, मैं जब वो इतना इमोशनल था, मेरे लिए भी इमोशनल था ऑब्वियसली, बट मैं इतना मैं उसको बहुत शो नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि जितना ज्यादा आप करते हैं फिर आप उसमें फंसते जाते हैं। तो मैं उसको ऐसे ही लगता कि ठीक है, दिस इज जस्ट अ मटेरियलिस्टिक चीज, अब जा रही है क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। फर्स्ट थिंग तो मतलब जो पहली चीज होती है वो बड़ी क्लोज होती है, वो हम ऐसी पोजीशन में थे जब हमने वो कार ली थी, हम ना मतलब बीच में था, इतना अच्छा भी नहीं कर रहे थे, इतना बुरा भी नहीं कर रहे थे, बट फिर भी हमने वो कार ली और उस कार की वजह से हमें कितना सपोर्ट मिला। इसलिए ये सारी चीजें होती हैं। और प्लस हम मायना को लेके आए थे जब वो 45 डेज के लिए मायना था, जब हम उसको लेके आए थे, तो छोटी सी वीडियो भी हमारे पास। आपकी एक एक चीजें आपकी मेमोरीज होती हैं, कोर मेमोरीज होती हैं, जो आपने जब आप बिल्ड कर रहे होते हो चीजों को, तो हमारा वो वाला प्रोसेस था, हमने एक एक चीज अटैच होकर आपने जोड़ी होती है। तो वो डिसीजन थोड़ा सा वाला जो पीरियड था, टाइम था, थोड़ा इमोशनल था हमारे लिए, क्योंकि ऐसा लगा था कि सब चीजें छूट रही है हमसे, जा रही हैं। दो अभी हमारे पास एक होप थी नहीं कि आगे हम जहाँ पे जा रहे हैं हम एक नई स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फिर ऐसे हम लोग पहुंचे इंडिया टू लंदन। ये थी हमारी बैक स्टोरी कि कैसे हम इंडिया छोड़ के लंदन आए। तो यहाँ पे फिनिश हम करेंगे अपना एपिसोड नंबर 1। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल नेशा दिशु लंदन ब्लॉग्स। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है और आप चाहते हो कि हम इसमें कुछ और ऐड ऑन करें, तो अभी भी आपके पास टाइम है, कमेंट डाउन बिलो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।